इंसान चाहे कितने ही सातराना तरीके से किसी क्राइम को अंजाम देता हो, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा सुराग छूट ही जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। आज की घटना भी जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देती है। वो सोचती है कि वो पकड़ी ही नहीं जाएगी और वो आराम से रहेगी। एक सप्ताह का समय भी बीत जाता है, लेकिन एक सप्ताह बाद जो खुलासा होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, दरअसल क्या मैटर था, क्या मामला हुआ था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर और इसी के अंदर एक करधनी थाना क्षेत्र है। दोस्तों, 9 नवंबर 2021 दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त रहा होगा जब एक व्यक्ति यहाँ पर पुलिस के पास फ़ोन करता है। व्यक्ति का नाम विकास होता है जो गोविंद नगर का रहने वाला होता है। वो कहता है कि साहब, जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, कुत्ते उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वहाँ पर लोगों से बातचीत करती है तो लोग बाग यही कहने लगते हैं कि ये डेड बॉडी तो कई दिन पहले से पड़ी हुई है, हम लोग तो ये समझ रखे थे कि यहाँ पर कोई कुत्ता बिल्ली मरा पड़ा है, इसलिए हमने खबर नहीं की। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, तमाम तरह की यहाँ पर कोशिशें की जाती हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर पुलिस को अंदाज़ा लगता है कि यहाँ तो इस डेड बॉडी को फेंका गया है, यहाँ पर तो इसको नहीं मारा गया। अब उस सब के लिए किसी गाड़ी का यूज किया होगा। फिर वहाँ पर वो CCTV कैमरों को खंगालने लगते हैं। तो CCTV कैमरे में 4 नवंबर 2021 रात का समय होता है जब एक लाल कलर की स्कूटी होती है जिस पर एक लड़का बैठा हुआ होता है, बीच में एक बोरा रखा होता है और पीछे एक महिला बैठी होती है। जब उस स्कूटी के नंबर के बारे में जांच पड़ताल लगाई जाती है तो वो स्कूटी किसी शक्ति सिंह शेखावत के नाम रजिस्टर्ड होती है जिसकी उम्र 42 साल होती है। दोस्तों, जो झुटवारा इलाके का रहने वाला होता है। पुलिस 10 नवंबर को वहां पर पहुंचती है और वहां जाने के बाद अड़ोसी पड़ोसियों से शक्ति सिंह के बारे में पूछने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि शक्ति सिंह तो 1 सप्ताह से गायब है, लेकिन उसकी पत्नी को तो उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। जो उसकी पत्नी होती है मंजू शेखावत, उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे शक्ति के साथ पूछताछ की जाती है, जो स्कूटी होती है वो स्कूटी भी पकड़ ली जाती है। स्कूटी भी वहीं दरवाजे पर खड़ी होती है और अब यहाँ पर पुलिस पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगा देती है। मंजू यहाँ पर टूटती है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर एक व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल वो बताती है कि 20 साल पहले उसकी शादी होती है शक्ति सिंह के साथ में और फिर धीरे धीरे समय बीतता है। उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी जो है उसकी उम्र 17 साल है और बेटा की उम्र 12 साल है। शक्ति सिंह जैसे ही थोड़ा सा आगे ये बच्चे बड़े होने लगते हैं तो शक्ति सिंह काम धंधा करना बंद कर देता है। वो शराब पीना स्टार्ट कर देता है, रेगुलर शराब पीने लगता है और इस बात से पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जाकर एक दुकान खोलती है और उसी दुकान को वो आगे चलाने लगती है। धीरे धीरे वो दुकान आगे बढ़ने लगती है। जो यहाँ पर पत्नी होती है मंजू शेखावत, वो इधर उधर मार्केटिंग के लिए भी जाती, कपड़े लेने के लिए भी जाती और आगे अपने कामकाज को बढ़ाने लगती है। वहीं पर एक अपना नौकर रख लेती है जिसका नाम पंकज शर्मा होता है, जो इसकी दुकान पर कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही एक दिन जो मंजू शेखावत है उसकी एक कपड़ा व्यापारी से मुलाकात होती है जिसका नाम विनोद सिंह होता है। विनोद सिंह भी देखने में अच्छा होता है और इनकी मुलाकात धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ने लगती है, एक दूसरे के साथ ये फिर
एक प्रेम प्रसंग में आ जाते हैं और एक पति पत्नी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इस सब के बारे में पति को कतई भी मालूम नहीं होता और उसके बाद धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। एक दिन का वाक्य होता है जब शक्ति सिंह ने दारू पी रखी होती है, वो अपनी पत्नी का फ़ोन मांगता है और उस फ़ोन में जब वो कुछ आगे देखता है तो उसे आपत्तिजनक वीडियो फोटोग्राफ्स मिलते हैं जो उसकी खुद की पत्नी के होते हैं। जब उन्हें देखता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। दोस्तों, अपनी पत्नी का आना जाना बंद कर देता है और फिर यहाँ पर पत्नी को अपनी नज़रों के सामने रखता है, खुद दुकान पर जाया करता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो पत्नी है वो बिल्कुल अब इतनी आगे ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अपने प्रेमी के बगैर रह ही नहीं पा रही थी और वो एक ऐसा फैसला लेती है, क्यों ना इस पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। प्रेमी को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर अपने नौकर को इस सब के लिए मोहरा बनाती है और नौकर से कहती है कि जो भी तुम्हारे पास मेरा कर्जा है मैं वो सब माफ़ कर दूंगी, तुम्हें और 20,000 रुपये दूंगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो नौकर होता है पंकज शर्मा ना चाहकर भी अब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। और अब यहाँ पर ये एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही 2 नवंबर धनतेरस का दिन होता है। अब उस दिन ज़्यादातर लोग बाग शहर से कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं। धनतेरस के दिन यहाँ पर ये भी कुछ खरीद कर लेकर आती है और अपने घर में आकर खाना पीना बना लेती है। उसके बाद जो पति होता है शराब पी कर आता है। पति और पत्नी की किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। फिर पति बिना कुछ खाए पिए ही अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर वो गहरी नींद में सो जाता है। बच्चे भी सो जाते हैं और रात को करीब 11:30-12 बजे का वक्त रहा होगा जब पत्नी उसी नौकर के पास फ़ोन करती है, पंकज शर्मा के पास, कि तुम घर पर आ जाओ। वो नौकर घर पर आ जाता है। ये पत्नी और ये नौकर दोनों के दोनों उस कमरे के अंदर चले जाते हैं जहां पर वो शक्ति सिंह आराम से सो रहा होता है। उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, यहाँ पर शक्ति सिंह को तो इस दुनिया से विदा तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन अब ये महिला डरने लगती है कि कैसे इसे ठिकाने लगाया जाए। फिर इसके पास एक ट्रॉली बैग होता है, उससे ट्रॉली बैग में इसे पैक कर देती है। पैक करके 2 दिनों तक अपने घर में ही रखती है। दोस्तों, 4 जो नवंबर होता है उस दिन दीपावली होती है। दीपावली के दिन ज़्यादातर लोग अपने घर कामों में व्यस्त होते हैं। इधर जो बच्चे होते हैं वो भी पूछ रहे होते हैं कि पापा कहाँ हैं, पापा से बात करनी है। तो वो यही कहती है कि पापा तुम्हारा काम से बाहर गया हुआ है। दीपावली के दिन रात को वो अपनी स्कूटी निकालती है और उसी ट्रॉली बैग पर इस डेड बॉडी को रखती है और जो उसका वही नौकर होता है उस नौकर को पंकज शर्मा को अपने पास बुलाती है और वहाँ से वो दोनों के दोनों इस डेड बॉडी को लेकर उनकी दुकान में चले जाते हैं और दुकान में जाने के बाद इस डेड बॉडी को आग के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, फिर सफ़ेद कलर की बोरी निकाली जाती है। उन बोरियों में इस डेड बॉडी को भर दिया जाता है। इसका चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था और फिर वहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर गोविंद नगर इलाके में इस बोरी को ये फेंक कर वहाँ से चुपचाप आ जाते हैं। जो नौकर होता है वो अपने कामकाज में चुपचाप लग जाता है। पत्नी भी अपने कामकाज में लग जाती है। किसी को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा कांड भी हो चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग पकड़े ही नहीं जाएंगे और आराम से हमारा कामकाज चलता रहेगा, लेकिन क्राइम चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए उसके पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर रह जाता है। यहाँ पर भी सुराग रह गया और अब ये पत्नी जो जिसका नाम मंजू होता है वो पकड़ी जाती है और जो ये नौकर होता है उसे भी पकड़ लिया जाता है। इन दोनों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, जो प्रेमी होता है इस मंजू शेखावत का, उसका इसमें कोई दोष नहीं होता। सारी यहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है तो वो निर्दोष पाया जाता है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। बाकी इन 2 लोगों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी की एक गलती की वजह से आज इसके दोनों बच्चे अनाथ होकर रोड पर रह गए हैं और पति को तो इसने इस दुनिया से विदा ही कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसी कलयुगी पत्नी के लिए? किस तरह की इसे सजा में भी देखना चाहते हैं वो भी आज कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।